स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। हिंदी में बोलते हैं उसको पार्श्विक विस्थापन। तो अब हम समझते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो लेटरल इन्वर्जन एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें अगर किसी प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा दाहिना का बायां और बायां का दायां दिखने लगता है। मतलब कि एक जादू हो जाता है कि हम खड़े तो हैं ऐसे सीधे, लेकिन मिरर में देखते हैं तो मेरा अगर हम राइट हैंड चला रहे हैं तो वो लेफ़्ट हैंड को चलाता है, अगर हम लेफ़्ट हैंड को चला रहे हैं तो उसका राइट हैंड चलता है। तो हम बोलते हैं कि ये लेटरल इन्वर्जन हुआ, मतलब कि प्लेन मिरर में लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखना लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। तो इसके लिए हम जिम्मेदार मानते हैं प्लेन मिरर को। तो अब तक की थ्योरी में हम ये पढ़ते आए हैं कि प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है तो लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब कि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इस तरह का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मिरर के सामने खड़े होने पर लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो हम अब तक से किताबों में यही पढ़ते आए हैं और अभी भी हमारी किताबों में यही चल रहा है कि प्लेन मिरर लिटरली इन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल हम आज पूछते हैं आपसे। तो हमारा ये सेशन आपको इस सवाल का जवाब देगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा कोई मिरर के चलते नहीं होता, ऐसा हमारे देखने के चलते होता है। अगर मैं ये बोलूं कि मिरर का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हमारे देखने का अंतर है, हमारे पोजीशन ऑफ व्यू, मतलब हम किस पोजीशन पे खड़े होकर देख रहे हैं उसका अंतर है कि हमें लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिख रहा है। तो क्या आप मानेंगे? आइए हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, हमने एम्बुलेंस लिखा हुआ है। और इस एम्बुलेंस को, ये वाला एग्जाम्पल आप हर जगह देखते होंगे लेटरल इन्वर्जन के टर्म में, कि एम्बुलेंस के जो फ्रंट वाला शीशा होता है उस पर एम्बुलेंस उल्टे में लिखा होता है, उल्टे अक्षरों में। वो हम ये अब तक पढ़ते आए हैं कि वो इसलिए लिखा होता है ताकि ड्राइवर को सीधा दिखे और हमें उल्टा दिख ही रहा है। तो हमने कभी ये सोचा क्या कि वो हमें उल्टा क्यों दिख रहा है और ड्राइवर को सीधा क्यों दिखेगा? तो ड्राइवर को सीधा दिखने के लिए हम ये बात भी जानते होंगे कि वो मिरर में देख लेता है। तो वो मिरर में उसे सीधा कैसे दिखता है? तो अब हम बात करते हैं उसकी। तो ये एम्बुलेंस है, अभी आपको सीधा दिख रहा होगा, ये एम्बुलेंस आपको सीधा लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन मेरे तरफ से ये देखने पर ये उल्टा दिख रहा है। आप बिलीव करेंगे तो मेरे तरफ से देखने पर ये उल्टा दिख रहा है। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और हम आ जाते हैं सीधा। अगर हम सीधा आ गए तो ये मेरे को भी सीधा दिख रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये अब हमें सीधा दिख रहा है और हम जैसे ही इस तरफ आते हैं इसके, तो ये हमें उल्टा दिखने लगता है। तो अभी आप इस लॉजिक को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट मिल रही होगी कि इसका सीधा और इसका उल्टा होना क्या हो रहा है। अभी हम अपने आप को नहीं हटाते हैं, अभी हम इसे इन्वर्ट कर रहे हैं। ये अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन हम जैसे ही इसको 180 डिग्री टर्न करते हैं ये आपको सीधा दिखने लगा। तो लेटरल इन्वर्जन में प्लेन मिरर का कोई हाथ नहीं होता है, ये बस डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं। तो अब आइए आपको बताते हैं गाड़ी में उल्टा लिखने का, गाड़ियों के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखने का रीज़न क्या होता है। तो एम्बुलेंस के ऊपर उन्होंने इस तरह से लिखा होता है उल्टा। तो अगर कोई भी गाड़ी चला रही है, जैसे ये गाड़ी इधर जा रही है और हमारी गाड़ी भी ऐसे जा रही है, हमारा साइड मिरर लगा हुआ सामने, तो हमें क्या दिखेगा? हमें, अगर हम सीधे हैं लेकिन मेरा मिरर तो उल्टा है ना, मिरर मेरा उल्टा है, तो हमें वो दिखा रहा है उसका इमेज। और हम किधर हैं? हम उसी के तरफ हैं। हम जिस तरफ गाड़ी जा रही है, मेरे लिए अगर हम वही घूम के देखें तो ये एम्बुलेंस हमें सीधा दिखने लगेगा, लेकिन ये गाड़ी भी जा रही है ऐसे
और हम भी जा रहे हैं एक ही तरफ, तो घूमने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। वैसे अलग बात है कि गाड़ी ड्राइव करने आती नहीं मुझे, तो घूमने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम भी आगे जा रहे हैं और गाड़ी भी आगे जा रही है, तो फिर उसको हम देखेंगे कैसे। तो उसके लिए हमने मिरर लगाया हुआ होता है। जो मिरर करता क्या है कि हमारे इस पोजीशन को हमारे इस पोजीशन में चेंज कर देता है। मतलब कि मिरर लगाने से बस ये होता है कि हमें 180 डिग्री का टर्न मिल जाता है। मतलब कि ये भी सेम है, हम भी सेम है, बस एक मिरर लगा दिया तो इसको ना टर्न करने के बजाय मेरा मिरर खुद इसको टर्न कर देता है, और इसको इधर से नहीं ऐसे हो जाता है वो। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? इसमें मिरर का कोई हाथ नहीं होता, इसमें बस हमारा 180 डिग्री का टर्निंग मेन पॉइंट होता है कि 180 डिग्री अगर हम टर्न कर रहे हैं तो हम इसको सीधा देख पाएंगे। अगर ये हम अभी सीधा देख रहे हैं, अगर हम 180 डिग्री इसको टर्न कर दिए, मतलब अपने चेहरे को 180 डिग्री, अभी मेरा चेहरा इस तरफ है, हम अपने चेहरे को 180 डिग्री लेके गए तो ये हमें सीधा दिखने लगा। तो आज के बाद आपको शायद ये कन्फ्यूजन ना हो कि लेटरल इन्वर्जन में क्यों दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखता है। आज तक बस आपने ये पढ़ा होगा कि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखता है, लेकिन ये समझा नहीं होगा कि आखिर दिखता क्यों है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, क्योंकि हम ऐसे खड़े होकर देखते हैं अपने मिरर में, हम ये हाथ उठाए तो उसका वो वाला उठता है, क्योंकि वो पीछे है और वो इस तरफ से खड़ा है, वो इस तरफ से खड़ा है। तो जब वो उठाएगा हाथ तो वो यही वाला उठाएगा ना। वो हम दाहिना उठा रहे हैं, हम अपना बायां उठाए तो वो ऐसे घूम गया, अपना दाहिना उठाएगा। तो हम आपको एक और विजुअल दिखाते हैं कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो अगर हमने अपने बोर्ड के साइड वाला हाथ उठाया, बोर्ड के साइड वाला अगर हमने हाथ उठाया तो मिरर में क्या दिखेगा कि मिरर में भी जो इमेज होगा वो भी बोर्ड के साइड वाला हाथ उठाएगा। तो उसके लिए बोर्ड के साइड वाला हाथ ये होगा, तो वो ये वाला हाथ उठाएगा, क्योंकि मिरर के पास दिमाग तो है नहीं कि जो उठाया वही उठाना है भाई। हाँ, बोर्ड से नज़दीक वाला जो इमेज होगा वही इसमें बनना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने बताया कि डिस्टेंस मायने रखता है, तो इसके नज़दीक ये है, इस पॉइंट से नज़दीक ये है, तो इसका इमेज इसमें पहले फॉर्म हो रहा है और इसका इमेज इसमें ज़्यादा दूरी पे फॉर्म हो रहा है। मतलब कि दूरी समान होती है, इसलिए हम जब हमने ये उठाया तो मिरर को क्या लगा कि हमें वो वाला इमेज बनाना है जो इस बोर्ड के नज़दीक हो, मतलब जो पहले डिस्टेंस पे हो, तो उसने ये वाला इमेज फॉर्म किया। तो ये रीज़न था लेटरल इन्वर्जन के पीछे। आपको शायद ही कहीं ये पढ़ने को मिले, लेकिन यही मेन रीज़न था लेटरल इन्वर्जन के पीछे। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में एक भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो या किसी भी तरह का डाउट हो, आप क्लियर करना चाहें, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। और आई होप कि आप ये समझ गए हो, तो अपने फ्रेंड्स को या जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात बताएं कि क्वेश्चन करना कैसे सीखना है हमें। कि अब तक तो हम पढ़ते आए हैं ये बात कि दाएं का बायां बाएं का दायां ऐसा होता रहता है, लेकिन क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है? वो मिरर दोषी है कि हम दोषी हैं? हम उल्टे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मिरर दोषी है। भाई अपने आप को तो सीधा करो, तब देखो कि उल्टा दिख रहा है कि सीधा। तो ये गलती मिरर की नहीं है, ये गलती हमारे पोजीशन की है। तो मिरर के कारण लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, हमारे पोजीशन के कारण, या ये बोल लें कि मिरर के पोजीशन के कारण लेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये टॉपिक को डिसाइड करना आज का मेन मोटो था हमारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर के टर्म्स क्या हैं और स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी रेज की ज़रूरत होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि ये मेरा नहीं, ये आप ही का चैनल है। आप ही के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, ताकि आप बेसिक्स को समझ सकें और बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े लेवल पे जो कंसेप्ट्स हैं उनको आसानी से इनेल कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।